नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के लिए केतु का छठे भाव में कैसा प्रभाव होगा, साथ ही साथ यह वर्ष 2024 से 2025 तक केतु छठे भाव में रहने वाले हैं, तो कैसा प्रभाव केतु देंगे। आइए आज इस विषय पर विशेष चर्चा करते हैं। मित्रों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि केतु जिस भाव में पहुंचे हैं वो रोग, ऋण और रिपु और शत्रु का भाव होता है। यहाँ केतु कभी बली नहीं होते। और अगर आपकी कुंडली में विशेष रूप से केतु की महादशा चल रही है तो कुछ विशेष बातें नोट कर लीजिए। आपके संतान के लिए यह शुभकारी योग बनेगा, मतलब संतान आपकी प्रोग्रेस करेगी, एक उच्च सफलता की ओर जाएगी। केतु के छठे में होने से यह एक लाभ मिलता है। साथ ही सबसे खास स्थिति क्या बनती है कि केतु जब छठे में गोचर करते हैं तो संबंधों में दो चीजें विशेष रूप से होती हैं। क्या कि एक तो आपके मामा पीड़ित रहेंगे। सीधी सी बात है कि मामा को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, चाहे वो विशेष रूप से अपनी लाइफ में प्रेम संबंधों में मामा पक्ष को यहां पर परेशान होना पड़ता है। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, कन्या में यहां पर केतु का गोचर विशेष रूप से प्रेम संबंधों में यहां पर मतभेद भी पैदा करता है, लेकिन केतु छठे भाव का संतान के लिए अच्छा होता है। यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो इस चीज को आप नोटिस कर सकते हैं कि यह समय केतु का छठे भाव में आपकी संतान की प्लानिंग करेगा, संतान के योग बनाएगा और पुत्र प्राप्ति के योग अधिक बनाता है, अति शीघ्र बनाता है केतु। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, केतु मंगल के समान फल देता है, इसलिए केतु हमेशा लाभकारी होता है। लेकिन कारकत्व भाव में भी केतु छठे भाव में होकर स्किन से रिलेटिव प्रॉब्लम देता है। त्वचा का ढीलापन, साथ ही साथ झुर्रियां होना, काले दाग होना, ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं, बालों का झड़ना, ये सारी चीजें केतु छठे भाव में आकर देने लगते हैं। एक और खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, केतु यदि आपकी महादशा में चल रहे हैं और केतु अशुभ कारक हैं तो 100% आपको अपनी लव लाइफ में, प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा। साथ ही ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर माता को पीड़ित करते हैं और भाई भाई में प्रेम नहीं रहता, ये भी ध्यान रखिएगा। केतु जब छठे में होंगे तो भाई भाई में मनमुटाव, मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगेंगी और दाम्पत्य जीवन में कई बार आपके आपस में कलह स्थिति बनेगी, झगड़े होंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन संतान की प्लानिंग के लिए केतु का योग काफी श्रेष्ठ होता है। साथ ही उसमें भी मित्रों, अगर सूर्य बुध बली हो और मंगल का प्रभाव श्रेष्ठ हो तो ऐसी स्थिति नहीं भी होती है। गुरु अगर 19 अंश का हो तो 100% लाभकारी योग बनाता है, लेकिन केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। यहां पर मैं आपको कुछ सामान्य उपाय बता रहा हूं। अगर आप मेष राशि के हैं, आपका छठे में केतु है या केतु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो ये सरल उपाय आप जरूर कर लें। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप एक सोने की अंगूठी हो सके तो धारण करें, नहीं हो सकती है तो एक हल्दी की गांठ को विशेष रूप से आप अमावस्या में, किसी भी अमावस्या में एक हल्दी की गांठ को आप केले के पेड़ के नीचे रखकर वहां पर एक दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद मित्रों कम से कम उस दीपक को 45-48 मिनट, एक मुहूर्त तक जलने दें। उसके बाद वो हल्दी की गांठ आप उठाकर और उसमें विशेष रूप से सुगंधित इत्र लगाकर आप अपनी भुजा में धारण कर लें। अगर आप लड़की हैं तो बाईं भुजा में और लड़के हैं तो दाईं भुजा में धारण करने से प्रेम संबंधों में कारकत्वगत स्थितियां बनने लगती हैं, प्रेम बढ़ने लगता है,
परस्पर प्रीति बढ़ती है और अपने संबंधों में कलहपूर्ण स्थिति नहीं रहती। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, मैं आज आपको 3 उपाय बता रहा हूं। अगर आपका केतु अशुभ चल रहा है तो ये उपाय आप जरूर कर लें। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि मित्रों, आप जो कच्चा दूध होता है वो विशेष रूप से महादेव जी को चढ़ाना प्रारंभ करिए। दूसरी स्थिति में मित्रों, एक कार्य आप ये करिए कि कोई कुत्ता एक आप पाल लीजिएगा। अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है तो एक कुत्ते को पाल लें, और कुत्ते को अगर आप नहीं पाल सकते तो कुत्तों को आप विशेष रूप से भोजन खिलाएं। मतलब आप ये नियम बना लें कि मंगलवार के दिन विशेष रूप से कुत्तों को ब्रेड, टोस्ट इत्यादि खिलाएं। रोटी खिला सकते हैं तो रोटी खिलाएं, ये एक नियम बना लें। साथ ही काली गाय को आप विशेष रूप से मंगलवार के दिन, और लाल गाय हो तो और भी अच्छा है, उसको आप विशेष रूप से गुड़ और चना खिलाएं। ऐसा करने से केतु से संबंधित जो भी समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि शरीर में पेन रहता है, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ रही है, लव लाइफ में पार्टनर धोखा दे रहा है, तो ऐसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं तो आप ये उपाय जरूर करें। मित्रों, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, ये जो मैंने आपको बताया वो आपके वर्तमान की गोचर को देखते हुए बताया है, इसलिए विशेष ध्यान दें। शनि शस महापुरुष योग में है, इसलिए संबंधों में पार्टनर के साथ में रिलेशन अभी ज्यादा होंगे। और वर्तमान समय जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये ध्यान रखिएगा कि मेष राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में कई बार फिजिकल रिलेशनशिप के योग बनने वाले हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी।